हेलो स्टूडेंट्स, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 यानी कि बीएसटीसी का जो प्री एग्ज़ाम होता है इसकी अपन तैयारी कर रहे हैं। और पिछली क्लास में अपन ने इसके सिलेबस को डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे और उनमें किस में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये अपन ने देख लिया था। जिसमें हमने देखा था कि भाग ए के अंदर मानसिक योग्यता पूछी जाएगी जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे। भाग बी के अंदर राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, उसके अंदर भी 50 क्वेश्चंस होंगे। भाग सी में शिक्षण अभिक्षमता पूछी जाएगी जिसके भी 50 क्वेश्चंस होंगे। और भाग ड के अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और जो संस्कृत वाले बच्चे हैं उनके 30 क्वेश्चन संस्कृत के आएंगे और बाकी जो सामान्य सभी बच्चे हैं उनके लिए हिंदी जो है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट को भी उसमें भी बीएसटीसी करना चाहता है तो उसके लिए संस्कृत आएगी। बाकी जो है जैसे कोई सामान्य साइंस वाला बच्चा है तो उसके लिए अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये लगभग 200 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स अपन ने देख लिए थे कि 600 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा। ठीक है, 600 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो जाएगा। ओके, अब अपन इसमें से मानसिक योग्यता, राजस्थान का जीके, शिक्षण अभिक्षमता और लैंग्वेज ये सभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले शुरू में अपन हिंदी को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि इसके 30 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाए और इसके साथ ही अदर और भी एक सब्जेक्ट को कोई सा भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 2 सब्जेक्ट को अपन साथ साथ पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप भी साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। और अभी अपन देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या है जो हमको पढ़ना है। ये है अपना प्री डीएलएड यानी कि बीएसटीसी का जो प्री एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए हिंदी के पाठ्यक्रम में ये 10 टॉपिक शामिल हैं, इनको अपन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ ही पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारी 6 to 10th की जो व्याकरण की बुक आती है आरबीएसई बोर्ड के अंदर, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें से ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप इस चैनल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपना इसमें पहला टॉपिक है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर देखिए हिंदी जो है वो सामान्य पाठ्यक्रम वाले सभी बच्चों के लिए आएगी और इसमें ये टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में आपको 2 शब्दों की जानकारी लेनी है। एक तो पर्यायवाची शब्द कुछ ध्यान में रखने हैं और एक विलोम शब्द ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर है युग्म शब्द, सेकंड टॉपिक है युग्म शब्द। थर्ड टॉपिक है वाक्य विचार यानी वाक्य के बारे में जानकारी। उसके बाद में शुद्धिकरण यानी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। उसके बाद में मुहावरे एवं कहावतें। फिर संधि, समास, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक है जो आपके इस हिंदी वाले पोर्शन के अंदर शामिल हैं और कोशिश करेंगे कि ये 10 टॉपिक हमारे 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी कम से कम 10 क्लासेस और अधिक से अधिक अपन 15 क्लासेस के अंदर हिंदी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस तो आपको करते रहना है और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें हज़ारों एग्जाम्पल्स होते हैं तो इतने अपन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सभी आ जाएंगे। इनकी जो सामान्य जानकारी है कि किस तरह से हमको क्या ध्यान में रखना है और ये जैसे शब्द ज्ञान है ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, और युग्म शब्द वगैरह उनके अर्थ वगैरह भी देखना पड़ेगा। वाक्य के बारे में कुछ जानकारी हम समझ लेंगे। जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी और बाकी आप उस बुक से सारे जो भी दे रखे हैं उसमें आप उसको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, व्याकरण वाली जो बुक आती है हमारी आरबीएसई बोर्ड के अंदर उसको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, तो ये हैं अपनी हिंदी वाले सिलेबस के अंदर 10 टॉपिक्स जिनको हम कवर करेंगे और यानी कि इसकी 30 क्वेश्चंस जो आएंगे उसको हम पूरा यहीं पे सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आप जुड़िएगा इस चैनल से और अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने पहले टॉपिक शब्द ज्ञान
यानी कि पर्यायवाची शब्द को सबसे पहले देखेंगे। इसके साथ में मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और पढ़ते रहिएगा।